बैठ जाओ सारे बेटा। बेटा जल्दी बैठ जाओ सब लोग। बैठ गए सब लोग। हाँ भाई। हाँ भाई। क्लास लेट छूटा है क्या? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे लास्ट इस साइड से आंसर बताओ इसका बेटा, जल्दी। लगे हुए अपना। बैठो सारे। हाँ भाई, किस क्या आंसर है इसका? जल्दी बैठो सब लोग। हाँ भाई, आंसर क्या है? फोर्थ, ठीक है। और कोई आंसर बताओ इसका? बी, डी, डी कितने लोग डी बोल रहे हैं? डी, डी फॉर दिल्ली वाला। हाँ। और सी भी कोई है? सी वाला कोई है? एक ही है, और कोई? आंसर सी है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? फ्यू फंजाई कैसे आ सकता? मोस्ट फंजाई आएगा। मोस्ट मोनरा, मोस्ट फंजाई सैप्रोफिटिक होता है। जब तुम्हें आता नहीं तो कम से कम पढ़ तो लिया करो क्लास में ध्यान से। बेटा सैप्रोफिटिक क्या होता है? मैक्सिमम फंजाई और मैक्सिमम बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होता है। सही है। आता है नहीं, पढ़ेंगे है नहीं। ठीक है, और नीट में चाहिए भी 720। कैसे होगा? नहीं, आंसर इसका सी आएगा। डी क्यों गलत है, समझ में आ गया? फ्यू वर्ड गलत है वहां पे, मोस्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आंसर है इसका बता? आंसर बता। बी आएगा। क्लोरोफिल है ऑक्सीजेनिक साइनोबैक्टीरिया। बी आएगा। 8 बजे आज सेशन है, जिसको आना होगा आ जाना वाईटी पे। क्वेश्चन करेंगे इसका, सेल वाले का। 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे सेल का। ठीक है, जिसको आना होगा आ जाना। 8 बजे, 8। यहां नहीं, मैं स्टूडियो में हूंगा, घर पे। यहां नहीं आना भाई। ठीक है, वाईटी मतलब यूट्यूब बोलते हैं उसे। जिसको सेल के क्वेश्चन करने होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, पढ़ा होगा, कुछ आता होगा तो ही आना। ठीक है। हाँ, सही है। वहां वहां आके आरसीबी को फुल सपोर्ट, ये वाला कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी आदतें खराब है आदतों की। हाँ भाई, ये वाला करो। बी, ठीक है।
बी आएगा डी आएगा? बी आएगा। बेटा आप लोग समझो ध्यान से, आप लोग अभी हल्के में ले रहे हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बहुत हाई चांसेस हैं फेज 1 फेज 2 लगने का। अपने बेसिक्स ठीक करो। बायो सुपरफिशियल आ रही है, आप आसानी से कर पा रहे हो। थोड़ी सी मुश्किल आएगी। कल भी 3 बच्चे थे, मैं लगभग पौना घंटा बैठा हूं उनके साथ। एक पीएमसीएच का था जो लास्ट ईयर निकल गया आराम से। दो थे 620 नंबर थे, उनसे डिस्कस कर रहा था, कह रहे सर बायो बहुत आसान आ रही है, थोड़ी मुश्किल आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस चेक नहीं हो रहा है बच्चों का, सुपरफिशियल भी हो रहा है। पर प्री और मेंस अगर लगा तो दूसरे वाले में तो मुश्किल आएगी ना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो पेपर फिर मोस्ट प्रोबेबली या तो एनएमसी के पास जाएगा या एम्स के पास जाएगा। तो अपनी बायो को मुश्किल का मतलब ये नहीं है डाटा रटना है, मुश्किल का मतलब है सोचने की शक्ति डेवलप करो अपनी। ठीक है, सिर्फ रटने से नहीं होगा बायो। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज बेटा, आपके बैच में तीसरी क्लास होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों का दिमाग पैसिव हो चुका होता है 2 क्लास पढ़ के। पर यही फाइट ही है एक्चुअल में। फाइट इस चीज की नहीं है कि आप पहला 1 घंटा एग्जाम का कैसा करते हो। फाइट इस चीज की होती है कि आखिरी 1 घंटे में कितने मैनेज करते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, टेम्परामेंट खराब है एग्जाम देने का। वो आखिरी के 1 घंटे में उनकी एफिशिएंसी निकल के नहीं आती, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपना दिमाग ठीक रखो। 9 महीने 8 महीने का ही समय है। क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज बेटा, मेरे को बॉटनी का सिलेबस एक पेस के साथ कराना है। रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। आप चाहे दुनिया के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ो, होता क्या है कि फिजिक्स वगैरह जो होती है वो बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड जरूर पड़ती है। ठीक है, पर वो टाइम बहुत खराब होगा जब मैं बॉटनी भी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो उसमें आप पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? तो जो भी मेरे को एक्स्ट्रा लेना है मैं अभी लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाद में लेने से फायदा मुझे लग रहा है आपको नुकसान पहुंचता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है, अपने टीचर फिक्स करके कि इससे डाउट पूछना, ये डाउट पूछना है, डे कौन सा, ये पूछा करो। अपनी हैबिट्स ठीक डेवलप करो। मैं हर दिन आपको समझा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अभी तक बहुत वैसा एटीट्यूड नहीं दिख रहा। मैंने मतलब जब ऑफलाइन में एक कोचिंग थी जहाँ पे स्टार्ट किया था एक बार पढ़ाना, 7 बच्चे थे, 7 से वो 150 पे गए थे 2 साल के अंदर। सिर्फ क्या रीजन था, हम लोग किस तरीके से करते थे। मैं 2 ही दिन पढ़ाता था वहां पे, पर बॉटनी के मैं टोटल 31 चैप्टर पढ़ाता था, मतलब बायो के। हम लोग क्या करते थे, उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट करते थे। तो बायो का भी ऐसा पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि अगर हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला, एक ये कर सकते हैं कि जब 4 5 10 चैप्टर हो जाए तो आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दें। इस डेट को टेलीग्राम पे टेस्ट पेपर आ जाएगा। सही है, आप वो चैप्टर तैयार करके, टेस्ट तो आपके अलग चल ही रहे हैं, आप 5 7 चैप्टर का टेस्ट भी दो। समझ में आ रहा है? 3 घंटे 2 घंटे बैठ के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का। जब तक आप एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं दोगे, बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, बात बनेगी नहीं। तो ये सब चीज करने के लिए आप इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। यदि आप कम इंटरेस्ट शो करोगे पढ़ने को लेके तो हम ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बायो पढ़ी हुई है, पता है मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं। पर पॉइंट ये है कि 360 कितनों के आए हैं, कोई भी नहीं बैठा होगा यहाँ पे। है कोई जिसके 360 आ रखे हैं? कोई एक दो। 355 है? नहीं, नीट में कोई है 350? सोचो, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। हर साल पूरी फाइट होगी, हल्के में मत लो, फंस जाओगे। ठीक है? ऑफलाइन के साथ सबसे बड़ी क्या है, मजा बहुत आता है पर सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। क्लियर? अपने को देखो। और दूसरी, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको अपनी क्लास के 6 7 क्लास के सारे बच्चे याद हों। शायद कोई होगा आप में से एक आध, है ना, मॉनिटर रहा होगा तो सबकी लिस्ट बनाए रखता होगा, तो एक अलग चीज है। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिन बच्चों के साथ आप 5 से 6 घंटे डेली बिताते थे, उनके आपको ना नाम याद है ना शक्लें याद है। ऐसे ही आप यहाँ पर 6 घंटे क्लास में बिता रहे हैं, आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जो साथ आपके जाएगा, आपके जो सिलेक्ट हो गई वो चीज साथ जाएगी, और आगे बढ़ोगे आप अपने मतलब नॉलेज के साथ। क्लियर है? सब सिलेक्ट नहीं होते, मैं भी मानता हूं, पर कुछ सीखोगे नहीं साल भर में तो और खराब सिचुएशन है। क्लियर है? तो डाउट पूछते वक्त ये मत सोचा करो बगल वाला क्या सोचेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं साल भर बाद वो कहाँ है आप कहाँ हो। तो डाउट पूछने के लिए डरने से कोई फायदा नहीं है, उसको भी कुछ नहीं आता है। ठीक है? सबसे मुश्किल काम होता है बड़े बैचेस में खड़े होकर डाउट पूछना, डर लगता है। क्लियर? कहीं उल्टा डाउट तो नहीं पूछ रहे हैं? सही है? ऐसा लगता है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर?
ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस लाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको चेक करूं कि आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पार्टिसिपेट किया करो, हम लोग पूरा एफर्ट से आपको करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन दे देंगे, पर आप सीरियस रहो। क्लियर? ठीक है, सही है। इस तरीके से करो बेटा, और बैलेंस करना सीख लो। इसमें से भाई किसमें सेल वॉल नहीं है? पीपीएलओ में और अमीबा में, ये सही है, इनमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, स्पॉन्ज किस में आता है? पॉरीफेरा में। ये कर पाएंगे हम? बेटा मैं क्वेश्चंस खुद बनाता हूं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आज भी मैं अच्छे क्वेश्चन करा रहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्पर्मेटोगोनिया में है लेकिन आपके पास स्किन सेल में नहीं होती? स्किन सेल डिवाइड करता है, यस, सही है। तो सबसे पहले मिडल लेमेला तो दोनों में नहीं होगी, मिडल लेमेला प्लांट का फीचर है। ये दोनों दोनों में होगी। मुझे खोजना है मियोसिस, तो टेट्राड में मियोसिस हो रही है, मियोसिस किस में होगी? समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस तरीके से अगर मैं टेट्राड की जगह रिकॉम्बिनेज लिख दूं तो सेम आंसर आएगा, क्रॉसिंग ओवर लिख दूं तो सेम आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और मैं यहां लिख दूं कि ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, या विच हम ये लिख दें विच ऑफ द फॉलोइंग शो सेपरेशन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा? मान लो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड के लिए माइटोसिस खोजो। क्या खोजोगे? माइटोसिस। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड किस में अलग होते हैं? एनाफेज में। क्लियर? ठीक है। दूसरा बेटा सिलेबस में सेल साइकिल आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, 5 6 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कर लेना। ठीक है, मैंने जानबूझ के डाले हैं कल, क्योंकि एक बच्चा कोई बात कर रहा था कि सर उसमें कुछ और दिया हुआ है। बेटा जो पढ़ा दिया तो वो आएगा, आप इस बात को कभी सवाल नहीं कर सकते सिलेबस क्या मिला क्या नहीं। आपको एक सिलेबस प्रॉपर मिलेगा, मैं मानता हूं, पर इस तरह का कोई सवाल आप नहीं पूछ सकते। रीजन क्या है कि आप ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हो, आपको आना चाहिए। और ये सवाल आप तब पूछ सकते हैं कि जब हम सिर्फ सिलेबस करा के छोड़ रहे होते, आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट दे रहे हैं, उसके डाउट बता रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि सिलेबस इतना आएगा कि कितना आएगा। सही है? और ना मैं कभी इस चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी तरफ से। क्लियर? ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी बोल दिया ये आएगा तो आएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, पर कोशिश करो आप तैयार करने की। सही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कर लिया था हमने। हाँ भाई, ये हमने हेट्रोसिस पढ़ा था क्या? ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। बोल बेटा। यस, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। कहां लिखा है एब्सेंट? कहां लिखा है सेल वॉल? क्वेश्चन में सेल वॉल एब्सेंट लिखा है ना, तो स्पिरुलिना में तो प्रेजेंट है ना। सी आंसर है ना इसका? आंसर तो सी है ना? नहीं नहीं, बी है, बी आंसर है बेटा। मैंने तो तेरे को ये बताया कि किसमें एब्सेंट है। आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो ये बोर्ड पे ध्यान रखिए सब लोग। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले किसमें ग्रो करता है? ग्रो फास्ट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर का यहां पर क्या मतलब है? किस तरह का पॉल्यूशन है? पॉल्यूटेड वाटर है, यहां पर किस तरह का पॉल्यूशन है? एक्सेस मिनरल्स हैं। क्या है? एक्सेस मिनरल्स है। उससे क्या होगी? ग्रोथ फास्ट होगी। क्या होगा बेटा? ग्रोथ क्या होगा? फास्ट होगा। समझ पा रहे हो? ग्रोथ कैसा होगा? फास्ट होगा। जब ग्रोथ फास्ट होगी तो क्या होगा बेटा? हमें क्या होगा? एक्सेस साइनोबैक्टीरिया में हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया दिखेंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे? नोन एज ब्लूम। क्या होगा? नोन एज ब्लूम। क्लियर है? सही है? ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो। ब्लूम का मतलब होता है, जैसे ब्लूम वर्ड कहां कहां यूज कर सकते हैं? फूल खिलने को भी ब्लूम बोलते हैं, किसी चीज की एक्सेस ग्रोथ को भी क्या बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि ग्रो फास्ट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में हमारे पास एक्सेस मिनरल्स होते हैं,
उसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया की बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लूम। ब्लूम मतलब अचानक से तेज ग्रो करना। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप का होता है। एक होता है बाई बैक्टीरिया, यस, एक होता है बाई बैक्टीरिया, दूसरा होता है बाई साइनोबैक्टीरिया, यस, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दो तरीके से करते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वाले कहां रहते हैं? सॉइल में। कहां रहते हैं? सॉइल में। सही है। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, नॉस्टॉक एनाबीना। क्या नाम है उनका? नॉस्टॉक एनाबीना। कोई डाउट? नहीं। अब सिम्बायोटिक कहां करते हैं? सिम्बायोटिक में सबसे पहले हमारे पास, सिम्बायोटिक का एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है एनाबीना। एनाबीना प्रेजेंट होता है किसकी लीफ में? प्रेजेंट इन लीफ ऑफ फर्न। फर्न सुना है सबने? फर्न टेरिडोफाइट होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइट। इधर देखें बेटा, ये फर्न की लीफ होती है ऐसे, फर्न की ऐसे लीफ होती है, तो उसकी लीफ में मेरे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं। दूसरा साइनोबैक्टीरिया मुझे कहां मिलता है? रूट ऑफ साइकस। एक साइकस की रूट होती है, सही है, रूट ऑफ साइकस। साइकस कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्म है, यस। साइकस की रूट में क्या है? हैव कोरेलॉइड रूट। कौन सी? कौन सी रूट है? कोरेलॉइड रूट। जल्दी देखेंगे बेटा, कोरेलॉइड रूट। मैं साइकस को बना के दिखा रहा हूं आपको कैसे होता है। ये मान लो उसकी स्टेम है। साइकस का प्लांट जो होता है कुछ इस तरीके से उसकी लीफ होती है ऐसे, तो यहां पर उसकी कुछ रूट का हिस्सा होता है जो ऊपर आ जाता है ऐसे, इसको कहते हैं कोरेलॉइड रूट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन आइडियली सॉइल में होनी चाहिए या जमीन के नीचे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर रिपीट करूंगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। ये आइडियली जमीन के नीचे होनी चाहिए, पर साइनोबैक्टीरिया क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, वो कोशिश करता है कि मैं जमीन के ऊपर करूं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ प्लांट्स की वो लीफ में मिलता है और कुछ प्लांट्स की ऐसी रूट में जो जमीन के ऊपर हो, जो कहां हो? अबव सॉइल हो। ये वाली बात समझ में आई है? कोरेलॉइड रूट वो रूट होती है किसमें? साइकस में, जो जमीन के ऊपर होती है। नॉर्मली रूट जमीन के नीचे होती हैं, पर कोरेलॉइड रूट क्या है? जमीन के ऊपर है। क्लियर है? उसमें कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली फिक्स करता है लाइकन्स में। इन लाइकन्स हमारे पास विद फंजाई, फंजाई के साथ साथ सम साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। याद रहेगा, लाइकन में क्या होता है? एल्गी और फंजाई। तो साइनोबैक्टीरिया का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं किसमें? लाइकन्स में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? तीन जगह बता रहे हैं सिम्बायोटिक। कहां कहां पर बता रहे हैं? फर्न की लीफ में, उस फर्न का नाम है अजोला। क्या नाम है? अजोला, फर्न का नाम है। रूट ऑफ साइकस में कौन सी रूट है? कोरेलॉइड रूट। इसमें साइनोबैक्टीरिया रहता है, ठीक है। उसमें कौन रहता है? लिव साइनोबैक्टीरिया। किसमें रहता है बेटा? कोरेलॉइड रूट में, यस। और तीसरा मेरे पास क्या है? लाइकन। तीसरा क्या है? लाइकन। कोई डाउट है किसी को? पूछो। देखो, नाइट्रोजन फिक्स दो लोग करते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दो तरीके से करता है, एक मिट्टी में फ्री मिलेगा, एक किसी के साथ मिलेगा। साथ मिलने के तीन एग्जाम्पल हैं, एक फर्न, एक साइकस की कोरेलॉइड रूट, और तीसरा लाइकन्स। क्लियर है? अजोला की लीफ को काटकर फील्ड में फेंक देते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। समझ में आ रहा है? क्लियर? उससे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ। लिखो जल्दी से बेटा।
जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी पूछो, कुछ पूछना है किसी को? बोल बेटा, कुछ है किसी के पास पूछने के लिए? नहीं? हो गया? जिन्होंने लिख लिया एक बार पढ़ो यू बैक्टीरिया का टॉपिक एनसीईआरटी से जल्दी। एनसीईआरटी रीड करेंगे खुद से, यू बैक्टीरिया पूरा कीमोसिंथेटिक के ऊपर तक। पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 19, नई वाली में 12-13 होना चाहिए। 13 कुछ लिविंग वर्ड के पेज हट गए ना। पेज नंबर 19 में यू बैक्टीरिया दे रखा है, उसको पढ़ो। सारी लाइनें समझ में आनी चाहिए आपको। लिख लिया? किसी को कुछ पूछना है? कोरेलोइड रूट बेटा हम लोग उसमें पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में। यस, ठीक है, हाँ वहां आएगा। पाइनस में क्या होता है? साइकस में कोरेलोइड, पाइनस में होता है माइकोरिजा। यस, याद आ रहा है किसी को? हाँ है, पाइनस में माइकोरिजा। ठीक है। एक्टो एंडो? एंडो होता है। एंडो होता है, एक्टो होता है? अच्छा, ऊपर मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए लाए हैं, वो तो कुछ और भी करते होंगे कि वहां ऑक्सीजन ना जाए, पर लाए ऊपर क्यों है? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा। कुछ करेंगे वहां पे, कुछ अरेंजमेंट है ना कि उस एरिया में किसी तरीके से, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है अगर ऑक्सीजन आए उसको हटाने के लिए भी मैकेनिज्म होता है, जैसे राइजोबियम कुछ करता है ना, लेग हेमोग्लोबिन वाला काम, वैसा कुछ कर लेंगे। लिख लिया बेटा? सबने एनसीईआरटी रीड कर ली? कीमोसिंथेटिक के ऊपर तक पढ़ना है, जल्दी पढ़ो, जल्दी फास्ट, जल्दी करेंगे बेटा। हाँ बेटा, तेज बोल दे एक बार। हाँ बोल बोल, बोल दे बेटा। बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, साइनो में नहीं होता। तो उसने लिखा हुआ है बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, तो उसे बैठ जा बच्चे, उसे मोटाइल कहेंगे। फिर वो लाइन आगे साइनो बैक्टीरिया के लिए चली गई है। समझ में? आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा होता है कि वो साइनो बैक्टीरिया की बात कर रहा है, पर साइनो बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। साइनो बैक्टीरिया हमने क्या पढ़ा है? नॉन मोटाइल। साइनो बैक्टीरिया क्या पढ़ा हमने? नॉन मोटाइल। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, आगे की कहानी ये पढ़ेंगे। हमारे पास क्या बोल रहा है ये? देर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्रू बैक्टीरिया दे रहे हैं। कैरेक्टराइज का मतलब होता है फीचर बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल। इफ समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होगा? फ्लैजिलम। अब यहां से वो साइनोबैक्टीरिया के लग से बात कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रेन लगेगी। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, जो ग्रीन प्लांट्स में, पूरे प्लांट किंगडम में है। सही है? और वो फोटो ऑटोट्रॉफ है, नहीं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का ही एक और नाम है फोटो ऑटोट्रॉफ। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। ठीक है? फ्रेश वाटर में है
मैराइन में है, और जमीन होती है वो गीली मिट्टी होनी चाहिए। सही है। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलेटिनियस शीट, जिसे म्यूसिलेजिनस शीट कह रहे हैं। सही है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब तेजी से ग्रो करेगा। किसके अंदर? पॉल्यूटेड वाटर, मतलब खाना ज्यादा है वहां पर एल्गी के ग्रोथ के लिए। सम, सारे नहीं, सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। सही है। दो एग्जांपल दिए, नॉस्ट्रो कैनाबिना। हम चार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑसिलेटोरिया माइक्रोब्स में दे रखा है, और स्पिरुलिना पहले प्लांट किंगडम में था, वहां से हटा के हमें याद कराया गया है कि वो साइनोबैक्टीरिया है, इसलिए हम चार पढ़ रहे हैं। हम चार पढ़ते हैं, एनसीईआरटी दो दे रही है। चार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑसिलेटोरिया कहां है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, यही याद कर रहे हैं। ठीक है। कहानी माइकोप्लाज्मा की। हाँ भाई, माइकोप्लाज्मा सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जो है उसको हम क्या लिखते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा में क्या फर्क है? माइकोप्लाज्मा इज अ ग्रुप, है ना, इन विच पीपीएलओ कम्स, जिसमें क्या आता है? पीपीएलओ आता है। ठीक है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यस। साइज क्या दे रखा है इसका? 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा भाई, सबसे पहले नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं है तो क्या बोलोगे? ग्राम नेगेटिव। ठीक है। नो सेल वॉल है तो शेप फिक्स नहीं है, शेप नॉट फिक्स, इसकी शेप फिक्स नहीं है। यस। ये चीज क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। शेप फिक्स नहीं है। दूसरी चीज बेटा, दूसरा जो हमें ध्यान रखना है, ये भी क्या कर सकते हैं? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैथोजेनिक? पैरासाइट पैथोजेनिक में डिफरेंस क्या होता है? सारे पैरासाइट पैथोजेनिक होते हैं? नहीं। समझ में आ रहा है? सही है। तो पैरासाइट का मतलब होता है जो पैरासाइट डिजीज करेंगे उसे पैथोजेनिक कहते हैं। ठीक है। तो देखो, माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन पे एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग अगर है, फ्री लिविंग वाले सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब मरी हुई चीज पे खा लेते हैं। अगर इफ इफ पैरासिटिक है, पैरासिटिक है, देन कैन बी पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। समझ में आया? पैथोजेनिक किसको है? टू प्लांट एंड एनिमल। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको यह कह रहा हूं बेटा कि माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन, ऐसा लगता है हमें कि सारे माइकोप्लाज्मा पैरासाइट होते, नहीं। माइकोप्लाज्मा दो एक कैटेगरी है। मान लो उसमें 10 बैक्टीरिया आते हैं माइकोप्लाज्मा में, उन 10 के 10 सारे पैरासिटिक नहीं होते। अगर मेरे पास, मैं कहता हूं सारे पैरासिटिक नहीं होते, तो ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, फिर 3 ऑप्शन में से पैरासिटिक हटा दिया मैंने, 2 ही बचे, सिम्बायोटिक या सैप्रोफिटिक। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि जो माइकोप्लाज्मा फ्री लिविंग होगा तो वो क्या होगा? सैप्रोफिटिक। लेकिन जो पैरासिटिक होगा वही डिजीज करेगा किसमें? प्लांट और एनिमल्स में। पुराने टाइम पे बेटा हम लोग लिखवाते थे कुछ डिजीज के नाम, विच इज ब्रूम, चुड़ैल की झाड़ू। चुड़ैल की झाड़ू एक्चुअल में बीमारी क्या है सुनो। चुड़ैल की झाड़ू कौन सी बीमारी होगी भाई? विच इज ब्रूम, चुड़ैल बेटा, चुड़ैल ही बोलते हैं ना इसको, है? चुड़ैल और भूत, है ना? हाँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। पढ़ लो इधर, सुनो मेरी बात सुनो। अरे सुन लो भाई, काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। एक्चुअल में क्या है, प्लांट में बहुत सारी डिजीज होती है। विच इज ब्रूम करके एक डिजीज होती थी इसमें माइकोप्लाज्मा से, वो होती क्या थी मैं बता देता हूं। अगर मेरे पास ये प्लांट है, इसकी ये लीफ है, इस लीफ में इंटरनोड हटा दूं तो सारी लीफ एक जगह आ जाएगी, तब चुड़ैल की झाड़ू बन जाएगी। समझ में आया? पर ये आएगा नहीं ना, दिक्कत ये, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता ये सब।
ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। क्लियर है? आप समझो ध्यान से बेटा, बायो में बहुत सारे टॉपिक जब आउटसाइड एनसीईआरटी आते थे, वो सुनने में अच्छे लगते थे, बच्चे को वही याद होते थे। इसीलिए क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जो बच्चे टॉप करते थे, अचानक से उनका सिलेक्शन नहीं होता था जब एनसीईआरटी पेपर आता था, क्योंकि उनको याद वो है जो आता नहीं है। साइनोबैक्टीरिया में उनको ये याद रहता था, एक गैडुकोव फिनोमिना होता है। गैडुकोव फिनोमिना क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया ऊपर अलग कलर का है, नीचे अलग कलर का है, मतलब वो कलर चेंज करता है ऊपर नीचे मूव करके पानी के अंदर। पर वो सब बेटा आएगा नहीं, समझ में आ रहा है? पर जो बात ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो हमें याद रह जाती है। पर दिक्कत ये है कि इंटरेस्टिंग बात आती नहीं है ना पेपर में। पेपर में वो आती है जो तुम्हारे बुक में दे रखी है। क्लियर है? अब मैं यहां औरंगजेब की कहानी सुनाऊं, मजा बहुत आएगा, पर वो एग्जाम में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? और दूसरा, अगर पेपर टफ बना तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से ही मुश्किल पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी एक ईयर गया है 2024 जो बहुत मुश्किल गया है सबके लिए, तो वो 2025 में कोई ऐसा तूफानी काम नहीं करेंगे जिससे वो हो। दूसरा, ये बात लॉजिकल भी थी, एक बच्चे ने जो यहाँ पे पटना ही में आया था, मिला था, बात करा कि नॉर्मली इलेक्शन ईयर पेपर असाइन बनाए जाते हैं, पर बाई मिस्टेक वो इतने ज्यादा आसान हो गया कि उससे बवाल हो गया। नॉर्मली आसान बनाया जाता है, जिस ईयर इलेक्शन होते हैं पेपर मुश्किल नहीं बनाए जाते। नहीं, ये हुआ था 19 में, 19 का पेपर आसान बना था। नहीं नहीं, उससे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, ठीक है, स्टेट से नहीं। हाँ, सब बिहार से थोड़ी सिलेक्ट कराना है यार, बाकी स्टेट भी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो उसको भूल जाओ बेटा, जो चला गया बात उस पर बात नहीं करते, आप इस पे बात करते हैं, ये ठीक है? यही पॉइंट्स है जो हमें याद रखने माइकोप्लाज्मा के। अच्छा भाई, मुझे एक चीज आपसे जाननी है, मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी यही होगा? ध्यान रखना, ये दोनों बात सेम है। अगर सबसे छोटे सेल की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी यही होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी तो है, तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कोई मल्टी सेलुलर इससे छोटा हो सकता है? अच्छा, एक चीज और बात करते हैं, कोई यूनिसेलुलर से छोटा मल्टी सेलुलर हो सकता है? यूग्लिनॉइड्स के केस में होता है, यूग्लिना थोड़ा बड़ा होता है, वो कुछ मल्टी सेलुलर को खा जाता है, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। पर नॉर्मली क्या है, ये सबसे छोटा सेल है और सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? शेप ना फिक्स होने की वजह से इसको कई बार कहते थे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, है ना? नोट कर लो, ये सब नहीं आएगा, जो लिखा है वही आएगा। चलो, हाँ बेटा पूछ। मत कर वो सब, सिर्फ ऑब्लिगेट एनारोब याद रख, बाकी चीजें छोड़ दे। है क्या चीज? माइकोप्लाज्मा सिम्बायोटिक नहीं होता। देख, हेट्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक बता दिया, सारे पैरासिटिक है नहीं, एनसीईआरटी ने ऑल नहीं लिखा वहां पे, सही है ना? सारे है नहीं, तो इसका मतलब सैप्रोफिटिक होगा। लॉजिक यही कह रहा है, समझ में आया? हाँ, चलें आगे। जरा ये देखेंगे बेटा, सिर्फ इतनी सी बात लिखी है माइकोप्लाज्मा के लिए, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ऑर्गेनिज्म भी है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी लिखा है, मैनी, सारे नहीं, पैथोजेनिक एंड एनिमल, तो बचे हुए क्या हैं? सैप्रोफिटिक। समझ में आया? ये क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? अब सुने ध्यान से, यहां तक लिख लिया सबने? चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको इतना ही आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे तो। ठीक है, सही है, आसान आएगा क्वेश्चन। फ्लैजिला, अगर मैं यहां यूकैरियोटिक सेल कर देता फिर? सी और बी, समझ में आ गया? आंख कान खुले रखना पेपर में। अब एक खास चीज,
डीप सी उसके शायद एक्सट्रीम कंडीशन में लिखा नहीं है। अब पेपर में बैठ के मैं या तो ये करूं कि यार एनसीईआरटी गलत है, वो बताती नहीं सही बात, पर मैं देखो इसको कैसे भी देख सकता हूं, एक्सट्रीम लिखा हुआ है इसने, इसको एक्सट्रीम रिलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो बेस्ट तो ये तो जान ही सकते हैं आप लोग, ये फोटोसिंथेटिक करेगी, इसको सतह पे होना चाहिए। सही है, क्लियर है। फंजाई जो है बेटा वो नॉर्मली जो है ना, फंजाई पानी में बहुत कम मिलती है। फंजाई पानी में मिलती है, फंजाई पानी में मिलती है, हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं मिलती, मिलती है, बहुत कम मिलती है पर मिलती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया आएगा, यू बैक्टीरिया तो एक जनरल हो गया। और देख लेते हैं, आ गया ये क्या है, न्यूमेटोफोर, राइजोफोरा, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, याद आ रहा है, मॉर्फोलॉजी में एक रूट ऊपर आ जाती है रेस्पिरेशन के लिए, वो है ये न्यूमेटोफोर। हेट्रोसिस नहीं हो सकता, यस। हाँ भाई, ऑक्सीजनिक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनो ध्यान से। हमारे पास, सुन लो ध्यान से, ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक के 2-3 क्वेश्चन देखे गए प्रीवियस ईयर में, सिर्फ ऐसा माना गया है। ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, ये उन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनके एग्जांपल्स हैं ये सब। पहले हम 2-2 एग्जांपल चारों ग्रुप के लिखवाते थे, टोटल 8 हो गए। ऐसे करते करते बॉटनी के चैप्टर में 200-250-300 एग्जांपल और लिखवाया करते थे। तो वो पेन है एक तरीके का, नहीं करना वो सब हमें। आपको ये समझना है कि जब भी ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक का क्वेश्चन आए, दिमाग में एक थ्योरी है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, और पूरा प्लांट किंगडम। अब चाहो तुम ये जो ऑप्शन है ना तुम्हें नहीं आते हो, इसकी जगह तुम अपना नाम भी लिख दोगे तो भी यही मार्क करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हम सिर्फ इसलिए 8 एग्जाम्पल नहीं लिखवाएंगे कि आपको ये फंस सके, क्वेश्चन जब भी आएगा ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक के अराउंड आएगा और आंसर उसी में से होगा। क्लियर है। अब ये ऑक्सीजनिक की जगह क्लोरोफिल ए भी लिख सकता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखना हमने। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिक्सर लिखा है, जो फिक्स करता है। ये बात कर रहा है कौन फिक्स करेगा, जो फिक्स करता है, यस। तो फ्रैंकिया मार्क करेंगे। किसमें फिक्स होती है तब अजोला लेते, इसका आंसर अजोला नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सिम्बायोटिक फिक्स करता है, बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है। यहां एनाबीना होता तो मैं मार्क कर देता। क्लियर है, सही है, यस। आगे चलते हैं, और मैं आपको क्लियर बता दूं बेटा, ये ईयर 2009 है। 2004 से 2012 ये वो साल थे जब प्री और मेंस 2 पेपर होते थे। ठीक है, 13 से सिंगल पेपर स्टार्ट हुआ है, क्लियर है, और 24 तक गया है, 25 का देखते हैं। पर ये उस वक्त पेपर मुश्किल आता था, रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ में होता था एआईपीएमटी, साउथ में नहीं होता था, और उसमें 5-6 लाख बच्चे बैठते थे सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ के, साउथ पूरा अलग था, साउथ अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, मतलब सब अलग अलग स्टेट के होते थे। अब क्योंकि कॉमन हो रहा है इसलिए बच्चे ज्यादा दिखते हैं, और कुछ बड़े भी हैं वो एक अलग चीज है, पर कॉमन होने की वजह से ज्यादा दिखते हैं। ये आ जाओ, ठीक है। ये अब इसने सारी वही बातें लिख दी हैं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। ठीक है, ये आएगा, ये अभी हमें पता नहीं, ये पता है हमें, ये नहीं पता, आगे जाके पता पता है वैसे तो, ठीक है, ठीक है, लेकिन वैसे बता रहा हूं। ये 1-2 क्या है, 2 पेपर हुए थे उस साल, हाँ उस साल भी 2 पेपर हुए थे। एक्चुअल में 15 में पेपर लीक था, 16 में नीट लग गया था। पहले एपीएमटी हो गया, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब नीट होगा, तो फिर दोबारा पेपर हुआ था। 16 में ऐसे हुआ था, 15 में पेपर लीक हुआ था, 2 पेपर हुए थे। 16 में क्या हुआ था, एआईपीएमटी हो गया,
तब तक कोर्ट का डिसीजन आ गया कि नहीं, साउथ वाले स्टेट को भी इंक्लूड करेंगे, नीट होगा। तो फिर दोबारा पेपर हुआ था, तो इसलिए 1-2 लिखा मिलेगा आपको 16 वाले में, ठीक है। 16 का सेकंड पेपर मुश्किल आया था, टफ था। उसमें कोई केमिस्ट्री में पहला ही क्वेश्चन था, मुझे याद है, शायद जॉन टेलर इफेक्ट करके कुछ था, वो पढ़ाते ही नहीं थे बच्चे को। पहले 2 क्वेश्चन के जिसके पास वो सेट आया, पहले 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के उससे बिल्कुल नहीं बने, बहुत अच्छे बच्चे से भी। ऐसा नॉर्मल बिहेवियर होता है कि जब आपके शुरू के 3 क्वेश्चन ना बने और सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, तो आपको ये समझ में आता है कि यार मुझे हो क्या गया ये, उसके बाद से पेपर खराब हो जाता है। जब भी अगर 2-3 क्वेश्चन लगातार ना बने किसी बच्चे से, उसको समझ में आ जाता है ये साल गया, उसी वक्त समझ आ जाती है। तो ऐसा होता है पेपर में, तो वो साल थोड़ा मुश्किल था, 2016 फेज 2। चलिए इस पे बात करते हैं, हम मोनरा प्रोटेस्टा डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर आज प्रोटेस्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, बताते चलेंगे। लिख लिए बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों यूनिसेलुलर है, मोनरा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। हाँ भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट है, यस, इसमें प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, हाँ भाई, इसमें प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बाद जस्ट। फ्यूजन ऑफ सेल का मतलब होता है एक तरीके से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स नहीं होते, ना सेल फ्यूज करते हैं। इसमें होता है बेटा, इसमें गैमेट्स वगैरह फ्यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ सेल का मीनिंग होता है एक तरीके से फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब एक सेल, 2 सेल को जोड़ के एक बनाना। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट जैसा कुछ नहीं होता, इसमें हो सकता है। इसमें फ्लैजिला और सीलिया की बात कर लेते हैं बेटा। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं, ध्यान से सुनेंगे, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, यस, फ्लैजिला इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसमें फ्लैजिला क्या होगा? प्रेजेंट होगा। फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसमें 9+2 है। फर्क क्या है? 9+2। इसमें प्रेजेंट हो तो कौन सा होगा? फ्लैजिलीन। किसका होगा? फ्लैजिलीन का होगा। समझ में आ रहा है? सीलिया, सीलिया इसमें नहीं होता, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली बातें समझ में आ रही है बेटा? प्रोटिस्टा में सीलिया होता है, मोनेरा में नहीं होता। क्लियर है? बोलो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे उसे। उसके बाद जाइगोट, जाइगोट इसमें नहीं होता, इसमें कैन बी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है बेटा इसमें? और इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जल्दी बताओ, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी बताओ, इसमें नहीं होगी, इसमें प्रेजेंट हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन, देखो भाई, ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है? हाँ, ये मोटाइल है पर प्रोटिस्ट नहीं है।
ये आंसर क्यों नहीं है? ये मोटाइल तो है, प्रोटिस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? स्पाइरोगैरा ये प्रोटिस्ट नहीं है, एल्गी है। डायटम क्या है? प्रोटिस्ट है। समझ में आ रहा है? बोलो, किसको नहीं समझ में आया? बेटा, नॉस्टॉक नॉन मोटाइल होता है, साइनोबैक्टीरिया। स्पिरिलियम में दोनों तरफ फ्लैजिला होता है, पर ये प्रोटिस्टा नहीं है। स्पाइरोगैरा क्या है? एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो डायटम आंसर आएगा। क्लियर? बच्चे, ये मुश्किल क्वेश्चन कहा जाता है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, 2015-16 के हिसाब से इसे हम मुश्किल मानते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, डायरेक्ट आ रहा है एकदम। थोड़ा सा घूमेगा तो ऐसा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे। आपने स्लाइड लिख ली पूरी बोर्ड की? जल्दी करिए, 1 मिनट के अंदर लिखे, क्वेश्चन लिखवाऊंगा डिक्टेट करके, जल्दी। हाँ, एक ही प्रोटिस्ट है। मैं अगर 2 प्रोटिस्ट ऐड करना चाहूं तो मैं एक ऐड कर सकता हूं, डाइनोफ्लैजिलेट, पर वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब फ्लैजिला है। सही है? टेस्टमिड्स नॉन मोटाइल है। वो ग्रुपी क्राइसोफाइट्स का नॉन मोटाइल है। जल्दी करो बेटा, लिख लिया? लिख लिया भाई, बात कर रहे हो दोनों? लिखा? तुमसे ही पूछ रहा हूं, उसको क्यों देख रहा है, बगल वाले को? लिखा नहीं? क्यों? है नोट्स? तो लाया नोट्स कहां है? नोट्स हैं तो घर क्या कर रहे, कौन पढ़ रहा है उन्हें? कब सुधरोगे भाई तुम लोग, कब समझोगे, बेसिकली सुधरोगे क्या? नोट्स लेके आए करो, जो वो वाले हैं, है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, फ्यू एग्जांपल्स। फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन लिखो। जल्दी आ रहा हूं भाई, मैं तेरे पास ही आ रहा हूं। चिंगम खा रहा, मत खा। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। लिखो जल्दी से। ग्लाइकोलिसिस, लिखते चलो। एग्जाम्पल लिख रहे प्रोसेस के लिए। ग्लाइकोलिसिस, फ्लैजिला, ग्लाइकोलिसिस, फ्लैजिला, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस, फ्लैजिला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जाइगोट, सीलिया, सीलिया, पिगमेंट, लिख लिया? पिगमेंट, पिगमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, उसके बाद लिखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद लिखो लाइसोसोम, लाइसोसोम, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, लिख लिया? गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। अब आंसर लिखो जो पूछ रहा हूं। हाउ मेनी आर, तुम लोगों को यही क्वेश्चन चाहिए थे, चलो लिखो। हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन ए बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, बी ओनली प्रोटिस्टा, सी ओनली मोनेरा। चलो करो। ए क्या है? बोथ मोनेरा प्रोटिस्टा, बी ओनली प्रोटिस्टा, सी ओनली मोनेरा। करो चलो। हाँ,
करो भाई। आप ऐसे यूज कर सकते हो, जिसपे पहला वाला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, तो मोनरा में भी होता है, प्रोटोस्टा में भी होता है, तो M कॉमा P उसके ऊपर लिख दिया। सही है, ऐसे करते हुए चलो। दूसरे कलर से लिखोगे तो दिखेगा। पूछ लो भाई। नहीं लिख रहा, पूछो। कॉपी अभी निकाल रहा है, कान निकालूंगा तेरे में। कॉपी भी नहीं निकाली बेटा, क्या कर रहे हो तुम, कैसे करोगे बताओ। कॉपीज तो रखो अपने पास। नोट्स में नहीं लिख रहे तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो पीछे लिखो उसके चैप्टर का। बेटा क्या हो गया तेरे को, सॉरी है। हाँ, लिख लिया। लिख लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, एक बार देखते चलो। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, मोनरा प्रोटिस्टा दोनों, फ्लैजिला मोनरा प्रोटिस्टा दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटिस्टा, प्लास्टिड प्रोटिस्टा, जाइगोट प्रोटिस्टा, सीलिया प्रोटिस्टा, पिगमेंट दोनों मोनरा प्रोटिस्टा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन दोनों, दोनों में होती है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मैं एस फेज लिखूंगा तो प्रोटिस्टा लिखोगे। समझ में आ रहा है? यस। न्यूक्लियस प्रोटिस्टा, मोनरा में कैसे होगा? न्यूक्लियस, पाप लगेगा तुम लोग को। न्यूक्लियस तो ओनली प्रोटिस्टा होगा, न्यूक्लियड होता है उसमें। पेरी न्यूक्लियस स्पेस प्रोटिस्टा, मोनरा में तो नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं है तो पेरी न्यूक्लियर कहां से आएगा? प्रोटिस्टा। आगे, रेस्पिरेशन दोनों, मीजोजोम वहां कराता है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोजोम प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा, गैस वैक्यूल मोनरा। काउंट कर लो अब, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए, प्रोटिस्टा के फीचर्स लिख रहे हैं हम लोग। यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। कौन है ये? अर्नस्ट हैकेल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, कौन सी में? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा बनाया गया था। जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी तब प्रोटिस्टा बनाया गया था। अब सुन लो जो जो फीचर बता रहे हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है। इसमें बेटा सबसे पहले समझो, इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कौन बताएगा? इसमें क्या बोलते हैं उसके लिए, कोई शब्द है? फिजन। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो सारे भाई ध्यान से। बेटा प्लीज पढ़ाई करो, कुछ समझ नहीं आएगा नहीं तुम्हें, है ना। और मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर मैंने अपने हाथ में ले लिया, अब ये मैं बनाऊंगा इसके बाद से। मैं कंफर्म चमका दूंगा आप लोगों को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। चमकाने का मतलब क्या? नंबर नहीं आएंगे बॉटनी में। ठीक है, क्वेश्चन आता होगा पर सॉल्व नहीं होगा। सही है, वो दिख सुना सुना सा लगेगा पर सॉल्व नहीं होगा, मैं श्योर हूं इस बात को लेके। और एनसीईआरटी से बनाऊंगा, है। पेपर देखना है ऐसा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बता रहा हूं। मतलब 15 क्वेश्चन करेगी, आंसर चेक करेगी, 10 के आंसर की गलत। तुझे लग रहा होगा सही बना है, जेन्युइन। बेटा सच में बनता है ऐसा पेपर, तुम्हें नहीं पता अभी। अरे मैं बोल रहा हूं बनता है ना। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते नहीं होंगे बच्चों को? हमने बहुत ऐसे सही किया हुआ बच्चों को। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे थे, एक बिहार का बच्चा था, वो मतलब बहुत और कॉन्फिडेंस था, उसके लिए मैं 3 घंटे बैठ के बढ़िया पेपर बना के ले गया। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? पॉइंट क्या है, हमें तुम्हें सही डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है। तो प्लीज सुनो, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अपने दिमाग में आपने क्या क्या बैठाना है। सिंगल सेल जब भी डिवाइड करता है उसको फिजन कह सकते हैं। क्लियर है? जब वो दो सेल बनाए। सिंगल सेल का फिजन बैक्टीरिया में भी होता है और सिंगल सेल का फिजन प्रोटिस्टा में भी होता है। बैक्टीरिया में फिजन कभी भी माइटोसिस नहीं हो सकता। क्लियर है?
ना वहां स्पिंडल बनते हैं ना क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर है ये बात? सिंगल सेल के फिजन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल के डिवीजन को फिजन बोलते हैं। वो कभी भी माइटोसिस, सॉरी बैक्टीरिया में कभी भी माइटोसिस नहीं हो सकता। जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है? अमीबा कैसे डिवाइड करता है कि अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है ना, ये बिना स्पिंडल फाइबर बनाए डायरेक्टली ऐसे आपको दिखता था जब स्कूल में पढ़ते थे कि ऐसे दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता था। याद आ रहा है? क्लियर है? तो उसमें भी माइटोसिस नहीं होती। प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन से होती है, कुछ में माइटोसिस होती है, कुछ में नहीं होती। ये बात समझ में आई है? तो अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कैसे होगी? बाई फिजन। बाई फिजन। और क्या हो सकती है? माइटोसिस कैन अकर। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है जब एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होती है सेल में, उसे कहते हैं फिजन। बैक्टीरिया में भी फिजन ही होता है, पर वो कभी भी माइटोसिस नहीं हो सकता। पर प्रोटिस्टा में कुछ में माइटोसिस होती है, कुछ में नहीं होती। क्लियर है? सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है कि प्रोटिस्टा माइटोसिस कुछ क्यों नहीं करना चाह रहे? कोई लॉजिक? किसी को कोई लॉजिक समझ में आता हो? मैं बता देता हूं अगर नहीं तो। एक्चुअल में क्या है, सिंगल सेल छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए डिवाइड करना ज्यादा जरूरी है। जेनेटिकली सेम बने उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर जेनेटिकली थोड़ा बहुत, क्योंकि जब भी वो माइटोसिस नहीं करेगा तो ये जो न्यूक्लियस है ये जरूरी नहीं है बराबर डिवाइड हो, कम ज्यादा जीन जा सकती है। उससे क्या क्या फायदा होगा मैं बताता हूं, वेरिएशन आ जाएगी। तो छोटे सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए जेनेटिकली सेम बनाना पर्पस नहीं है, उसके लिए डिवाइड करना पर्पस है जल्दी जल्दी। तो प्रोटिस्टा में माइटोसिस भी हो सकती है, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकता है, पर कहेंगे उसको क्या? फिजन। याद करो तुम्हें पढ़ाया जाता था ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। वो सब क्या है? प्रोटिस्टा है। वो सब क्या है? प्रोटिस्टा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। सही है बेटा। मेरे को 11th क्लास में प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ एक ही लगता था, आप में से भी कुछ बच्चों को लगता होगा। प्रोटिस्टा बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर प्रोटोजोआ है, अलग है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो दो सेल फ्यूज करने चाहिए, चाहे वो गैमेट्स हो चाहे ना हो। तो मेरे पास क्या होगी? सेल फ्यूजन होगी, और क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा। क्या करेगा बेटा? जाइगोट फॉर्म करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सेल फ्यूज करेगा और क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा। अब ये सेल गैमेट भी हो सकता है। जब सेल फ्यूज कर रहे हैं तो ये सेल क्या हो सकता है? गैमेट ही हो सकता है। फ्यूज करने का मतलब एक सेल। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि ये मेनली एक्वेटिक, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं, मेनली पानी में मिलते हैं। और लॉजिक ये है बेटा, सिंगल सेल का जीव पानी में ही मिल सकता है, हवा से और जमीन से वो कुछ ले नहीं पाएगा, ना खाना ले पाएगा ना वेस्ट बाहर फेंक पाएगा। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? जमीन पर आदमी को तब जाना चाहिए जब वो थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मुश्किल है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? तो प्राइमरली क्या होता है? एक्वेटिक। दूसरा, एनसीईआरटी कहती है कि बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सुनो ध्यान से, देखो इधर भाई, ये दो कंट्री हैं, इसकी आधी बाउंड्री यहां जा रही है, इसकी आधी बाउंड्री यहां जा रही है। यहां जो बीच में लोग रह रहे हैं, कभी उस कंट्री का पीट जाता है, कभी इस कंट्री का। लॉजिक क्या है उसको पता ही नहीं किस कंट्री का है वो खुद से। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझना। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड होने का मतलब वो पार्शली दोनों में आ रहा है। किसी एक में मेन हो सकता है, पर पार्शली हो सकता है दूसरे में भी आ रहा हूं। ऐसे ही क्या है कि बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोटिस्टा के फीचर दूसरे किंगडम से भी मैच करते हैं। समझ में आ रहा है? नॉट वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास ये डाई एटम वगैरह हैं, तो डाई एटम जो है उसके फीचर मैच करते हैं प्लांट किंगडम से। फीचर किससे मैच करते हैं? प्लांट किंगडम से। तो कहीं ना कहीं इनके जो आगे के किंगडम्स है ना, प्लांटेई, फंजाई, इनसे फीचर मैच करते हैं। स्लाइम माउल्ट सुना है सबने? प्रोटिस्टा में है। स्लाइम माउल्ट किससे मैच करता है? मैच करता है किससे बेटा? फंजाई से। तो कहीं ना कहीं इनके जो फीचर हैं वो दूसरी किंगडम से मैच कर रहे हैं,
इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ किसका भाई है? एनिमीलिया का। प्रोटोजोआ जो है वो मैच करता है, मैच विद किससे? एनीमिलिया से। आपको नहीं पता बेटा, एक टाइम था 2005 6 7 के आसपास जब नीट के लिए पढ़ाया जाता था, जब आप शायद पैदा हुए होंगे, उसके आसपास कुछ बच्चे सुने ध्यान से। उस समय क्या करते थे, एनिमल किंगडम पहला चैप्टर होता था 11th का, सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़ाया जाता था। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ में बहुत चीज होती थी तो वो जूलॉजी वाले को दे देते थे। जब सिलेबस कम हो गया ना, तब फिर बॉटनी वाले पे छोड़ दिया, थोड़ा बहुत आप पढ़ा लो काम निकल जाएगा। फिर एनिमल किंगडम स्पॉन्जी से स्टार्ट होने लगा, पॉरीफेरा से। तो नॉर्मली क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि प्रोटोजोआ के बहुत सारे फीचर क्या हैं, एनीमिलिया से मैच करता है। इसीलिए इसी वो क्यों करते थे, क्योंकि टीचर भी बेटा कहीं से बीएससी एमएससी करके आया। तो कुछ बुक्स में क्या है, आज भी प्रोटोजोआ जो है एनिमल किंगडम में ही पढ़ाया जाता है। आप जब कभी किसी बीएससी वाले से मिलो तो उनकी बुक्स में प्रोटोजोआ जो है वो उनकी बुक्स में जूलॉजी में है। मेरी बात समझो। इसका मतलब एनसीईआरटी ये बोलती है कि बाउंड्रीज वेल डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें से जो भी ग्रुप हैं उनके फीचर दूसरे किंगडम से मिलते हैं। पर इनमें क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी ने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया इनको यहां रखने का? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इनमें से, तो एनसीईआरटी क्या करती है बेटा, एनसीईआरटी या इन दिस बुक, इनको इन दिस बुक हमारे पास जो 5 ग्रुप हैं, कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, और कौन से? डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, और बताओ, स्लाइम माउल्ट्स, और प्रोटोजोआ। ये किसमें है? प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा में है। ध्यान दे सुनो बेटा, किसमें है? प्रोटिस्टा में। क्लियर है? इस बुक के अनुसार ये 5 ग्रुप इसमें, एनसीईआरटी के अनुसार ये 5 ग्रुप इसमें। किसी बुक और बुक, बुक का मतलब ऑथर, समझ में आ रहा है? बुक का मतलब कोई कोई पर्सन जिसने किताब लिखी है। तो किसी और बुक में हो सकता है कि जो प्रोटोजोआ है, मेरे पास ये प्रोटिस्टा लिख दिया, जो प्रोटोजोआ है वो किस में होगा? एनिमल किंगडम में। समझ पा रहे हो? अच्छा लिख दिया। हाँ, बता नहीं रहा भाई, तू आगे बैठा है हैं? बोल भी नहीं रहा है हैं? तेरी सुन कौन रहा है? लिख ले, लिख ले भाई। तू बता रहा है, तेरी सुन कौन रहा है भाई? हाँ, लिखो जल्दी से। ठीक है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन सब में होता है, लेकिन एस फेज में यूकैरियोट्स में होता है। डीएनए, मोनोमर में डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियर डीएनए ही तो है, न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए कवर के अंदर नहीं होता। ठीक है? हाँ बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता। और पूछो, पूछ सकते बेटा, और पूछो। कोई कुछ भी नहीं पूछना चाह रहा है? लिख लो बेटा। लिख लिया? जल्दी लिखो। सैटरडे क्लास है भाई आपकी, 2.5 घंटे, 8 बजे से होगी शायद आपकी। है? फिजिक्स का पता नहीं कौन सा है? कब बताएंगे? कल? पढ़ लो यार, ये चैप्टर्स हैं, इनसे मुश्किल क्वेश्चन भी बन सकता है, पढ़ लो ध्यान से। चले आगे।
लिख लिया? जल्दी लिखो, एनसीईआरटी पढ़ो, पहला पैराग्राफ। प्रोटिस्टा का पहला पैराग्राफ पढ़ो, एनसीईआरटी। खाली बैठे हुए हैं। खाली मत बैठा करो। मटर वटर ले आया करो, छील लिया करो यहाँ पे, या स्वेटर वेटर ले आया करो, बना लिया करो, है ना? है, लिख लो। है, क्या ले आएगा? सिलाई मशीन। हाँ, सही है। हाँ, बायोरिएक्टर ले आया कर, यहाँ कुछ बैक्टीरिया वैक्टीरिया बना लिया कर। हाँ, कुछ काम कर लिया करो, नहीं? हाँ, और आस पड़ोस में झूठ बोलना छोड़ दो कि डॉक्टर तो बन गए, बस डिग्री आने वाली है। तुम लोगों ने झूठ फैला रखा है जो, है ना? है। हाँ, ऐसे जो अकड़ के चलते हो मत करो, ये अभी सही नहीं है। और सामान लेने मत जाया करो आसपास की दुकान पे, पूछेगा क्या कर रहा है। नहीं, अपनी सलाह जरूर देगा वो, कहेगा पेपर लीक हुआ था। सब सलाह देता है। सलाह सबको देनी है, चाहे कुछ हो जाए। चलो भाई, ये वाला पैराग्राफ पढ़ा सबने? पढ़ो एक बार। हाँ भाई, ये देखो, प्लीज पढ़ो, ध्यान से लाइनें सुनो। अ सिंगल सेल यूकैरियोट्स जितने भी थे उनको किसमें रखा है? प्रोटिस्टा में। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, क्यों? क्योंकि वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, किसी यहां बायोलॉजिस्ट का मतलब है जिसने किताब लिखी है, बुक लिखी है, या ऑथर है। पर एंड मे बी प्लांट टू अदर, मतलब ये वाला बायोलॉजिस्ट सोच रहा है कि ये प्रोटिस्टा है, जैसे क्लमाइडोमोनास की बात करते हैं। दूसरा सोच रहा है कि ये प्लांट है। तो हम किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं? हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। क्लियर है? बोलो। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। ये इसको प्रोटिस्टा में रख रहे हैं। प्रोटिस्टा मेनली क्या है? ठीक है, किंगडम किसके साथ लिंक बना रहा है? देखो, इन तीन किंगडम के साथ, प्लांटेई, एनिमिलिया, फंजाई, क्योंकि कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सही है। सम है फ्लैजिला, सबके पास नहीं है, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअली, प्रोटिस्टा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिजन कहते हैं। सही है। और वो फिजन बाइनरी भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल फिजन आपने प्लाज्मोडियम में सुना है, यस। बाइनरी फिजन याद करो, आप लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में पढ़ते थे, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स पढ़ते थे, क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और सेक्सुअली बाई प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर हम 10th में पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ते सब है बेटा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बोल देते हैं ऐसे ही, 10th में नहीं पढ़ते थे, पढ़ते सब है। नॉर्मली ह्यूमन नेचर क्या है, अपने आप को ये दिखाना कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, कि बिना पढ़े आ गया। ये ह्यूमन नेचर है, पर बिना पढ़े कभी कुछ आता ही नहीं है। फैक्ट ये है। क्लियर? अपने आप से नहीं आता बेटा कुछ भी। सही है। हाँ, जैसे वो आईएएस वगैरह के इंटरव्यू देखते हो गए आप लोग, झूठ बोलते हैं आधे से ज्यादा। वो कहते हैं हम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, लेकिन डेली पढ़ते, सब 13-14 घंटे पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं बेटा। वो सब कहने की बात है कि वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई रूल नहीं है। दिक्कत सिर्फ मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। अगर आप लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट करी है तो आप 14 घंटे पढ़ रहे हो,
पर किसी ने 4 साल पहले से स्टार्ट कर रखी है तो वो 5 घंटा पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? जब तक उतने आवर्स पूरे नहीं होंगे नहीं होगा सिलेक्शन। क्लियर है भाई? जो 9th क्लास से तैयारी कर रहा है, 9th क्लास में उसको कुछ किसी ने 10th में पढ़ा दी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जो तुमने ड्रॉपर में पहली बार सुनी है, बहुत सारे तब भी नहीं सुनी तूने। 9th 10th में पढ़ी थी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? कह रहा नहीं बेटा, हमने तो खुद 11th में जाके सुनी। हाँ बनेगा बनेगा। गैमेट फ्यूज करने से जाइगोट बनता है, तो जो सेल है ये गैमेट ही है, या सेल लिख रहा है क्योंकि वो स्पेसिफिक गैमेट लिखना नहीं चाह रहा। जब भी मेरी बात सुन ध्यान, 2 सेल फ्यूज करके जाइगोट बना सकते हैं, उन 2 सेल का नाम मतलब गैमेट हो सकता है। लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिसमें नॉर्मल सेल फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, वो जाइगोट नहीं। इधर देखो भाई, इधर आओ, क्लासिफिकेशन। हाँ भाई, हम किस ऑन द बेसिस ऑफ किस पे कर रहे हैं? इधर देखो सारे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के हिसाब से कर रहे हैं। फोकस करेंगे सारे, बात ना करो। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। भाई प्लीज लिख लो और समझ लो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो भी हैं उनमें क्या होना कंपलसरी है? क्लोरोफिल ए। इसका मतलब वो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। दूसरे प्रोटिस्ट है सैप्रोफिटिक। दूसरे क्या है? सैप्रोफिटिक। तीसरे हमारे पास या तो प्रीडेटर हैं, या वो पैरासाइट है, या होलोजोइक है, निगल के खाने वाले हैं। होलोजोइक का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से निगल जाना, ठीक है। इसमें आपके पास एक तो ये आ जाएगा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा आपके पास आ जाएगा यूग्लिनोइड्स। ये समझ में आ रहा है? ये 3 आ जाएंगे ग्रुप। ये तीनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन तीनों में क्लोरोफिल ए होता है। ये वाला जो है ये क्या है? ये वाला प्रोटोजोआ, सही है। स्लाइम मोल्ड क्यों मैच करता है फंजाई से, कौन बताएगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी, और उस पर स्पोर बनते हैं, सही है। प्रोटोजोआ एनिमल से क्या मैच करता है? सेल वॉल नहीं होती और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सही है। ये पहले 3 क्यों मैच करते हैं? इनमें तीनों में सेल वॉल होनी चाहिए, एटलीस्ट सेल वॉल नहीं है तो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पहले के 3 किससे मैच करते हैं? प्लांट से। बीच वाला किससे मैच करता है? ये फंजाई से। ये लास्ट वाला किससे मैच करता है? एनिमिलिया से। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? टोटल कितने ग्रुप है हमारे पास? 5 ग्रुप हैं। फर्स्ट क्राइसोफाइट्स, ये थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट को पढ़ना, जल्दी लिखेंगे। क्या हो बेटा? कौन सा टाइम हो गया तुम लोग? बेटा सबका टाइम होगा, चिंता मत करो, एक टाइम आएगा सबका हो जाएगा। हाँ हाँ, सबको वहीं जाना है, लिख लो। कुछ पहले जाएंगे कुछ बाद में। हाँ बेटा, है मैंने लिखा होलोजोइक है बेटा, सी है ये सी है। अभी तुम लोग को बेटा कुछ करप्शन देश में करना बाकी है ना? उसके बाद जाओगे, है ना, डॉक्टर बन के किडनी चुरा लेना, आंखें चुरा लेना। हाँ सही है। हाँ कुछ ना कुछ फ्यूचर, अच्छा ठीक है, यही सब करना डॉक्टर बनने के बाद। हाँ 10 पेशेंट आए, 9 वापसी गए, है ना, एक पूरा निपटा दिया। नहीं? हाँ है। नहीं नहीं बेटा, सब करोगे तुम सबसे पहले खोजते हो कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाए ज्ञान देने के लिए, सबका पता है मुझे। हाँ हाउ टू स्टडी, है ना, हाउ आई स्कोर्ड 680 ना मार्क्स ना। चलो
कर लो भाई, यूट्यूब चैनल बनाना फ्यूचर में जाके, जल्दी करो, लिख लो, सिलेक्ट होके यूट्यूब चैनल बनाना है ना। होलोजोइक होता है किसी, मान लो एक अमीबा है, किसी को पूरा निगल गया, ठीक है एनिमल में होता है, हाँ होता है, एनिमल में होता है, ह्यूमन निगल के खाता है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बच्चे क्राइसोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर देखो, लिख लो बेटा जल्दी में, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजलेट बताऊंगा तभी छोड़ूंगा, अभी उस बैच में कराया मैं उतना कराऊंगा, मैं बैच सेम रखता हूं, अलग अलग नहीं, आगे पीछे नहीं करता मैं, चाहे जो हो जाए बैचेस को, उससे क्या मतलब है, हाँ बैच जो नीचे चल रहा है, ठीक है। नजर सुने भाई, काम पे ध्यान दो बेटा, देखो मेरी बात सुनो सारे, फोकस करो भाई, सारी बता देगा वो, मुझे ही बता दे कुछ, वो देखो बगल में बैठा हो कैप वाले के बगल में, मुझे ही बता दे कुछ, सारी उसे बता रहा है, बातें कर रहा है, जेई में नीट में, बीएससी नर्सिंग, इधर ध्यान दे, बोर्ड पे देखो बेटा, इधर आओ, देखो इधर, एक चीज और बेटा ध्यान सुनेंगे, एक क्वेश्चन यहां से आता है, कंपैरिजन याद रखना तीनों का, पहले तीन ग्रुप फोटोसिंथेटिक के, तीनों का कंपैरिजन याद रखना, आपको आसानी से याद हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम यहां पढ़ेंगे ऐसा ही टॉपिक हम एल्गी में जाके पढ़ते हैं, एल्गी में हम चार चीजें पढ़ते हैं, पहला सेल वॉल, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा पिगमेंट और स्टोरेज, एल्गी में यही चार चीजें कंपेयर की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी आपस में क्या कंपेयर करते हैं, पहला सेल वॉल, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा पिगमेंट और चौथा स्टोरेज, ये चार चीजें कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये पहले तीन ग्रुप एल्गी के भाई बहन है, क्योंकि प्लांट किंगडम में भी किससे मिलता है, एल्गी से, तो इसलिए वही टॉपिक हम यहां भी पढ़ते हैं। ये क्लियर है, बोलो, ये क्लियर है। दूसरी चीज बेटा, जब भी हम डाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ते हैं, हम अब हमें पता है ये यूकैरियोट है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा, ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि बाकियों में आपस में क्या अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इसमें फ्लैजिला नहीं है, अगले वाले में है फ्लैजिला, उसके अगले वाले में भी फ्लैजिला, पोजीशन अलग है, तो टॉपिक वो पढ़ने हैं जो तीनों ग्रुप में अलग अलग हो, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हैबिटाट की, कहां मिलते हैं, ये दोनों तरह के पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर जो होता है ये होता है जिसमें नमक नहीं होता, दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, मेराइन होता है, मेराइन का मतलब होता है जिसमें हमारे पास सॉल्ट होता है। अब देखो देखने में डाइएटम्स कैसे दिखते हैं पहले समझते हैं, मान लो मैंने ये एक डाइएटम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, कोई शेप नहीं है, लेकिन इसके बाहर मेरे पास एक सेल वॉल होती है ऐसी, इस तरीके की सेल वॉल होती है जो ओवरलैपिंग होती है ऐसे एक दूसरे के ऊपर, और हम इस सेल वॉल को कहते हैं ये थिन है, और इसमें मेरे पास कहीं ना कहीं ये सिलिका लगा हुआ है ऐसे, ये क्या लगा हुआ है, सिलिका। अब ये सेल वॉल सिलिका की नहीं है, बच्चे गलती करते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की है, सिलिका उसमें एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब गड़ा हुआ है एक तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में हम ये बोलेंगे बेटा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरी हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल वॉल की, इनमें हमारे पास सेल वॉल जो है वो थिन है, पतली है, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, किसकी बनी है, सेलुलोज की। उसके साथ साथ इसमें सिलिका एम्बेडेड है, सिलिका जिस बच्चे को नहीं पता बेटा SiO2 को कहते हैं, सिलिका एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें गड़ा होना, जिसकी वजह से, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, नो एंजाइम, नो एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय सिलिका, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो डिस्ट्रॉय कर सके सिलिका को, इसीलिए सिलिका जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, क्या है यहां पर, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है सेलुलोज की है, ओवरलैपिंग सोप केस जैसी है, सोप केस समझ में आता है, साबुनदानी जिसे कहते हैं, है ना, आदि तो नहाते ही नहीं है, चलो कोई नहीं, सोप केस बेटा, सोप केस क्या है, ऐसा ओवरलैपिंग, समझ में आ रहा है,
ऐसा ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग सोप केस जैसा है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, नो एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय सिलिका, डिस्ट्रॉय मतलब डाइजेस्ट, सिलिका क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। इधर देखो बेटा, भागे देखो, ये क्या होते हैं डाइएटम, सुनने ध्यान से, डाइएटम क्या होते हैं, ऐसे सतह पे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब ये मर जाते हैं तो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, ये मरते कैसे हैं, अपने आप मर जाएंगे कुछ टाइम के बाद, या नीचे बॉटम पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब ये बॉटम पर इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी भी ओशियन, ओशियन मतलब हमारे पास जो भी, क्या ओशियन समझ में आ रहा है, मैरीन कंडीशन, किसी भी ओशियन या किसी भी रिवर का जो बॉटम होता है ना, वो बनाते हैं ये। क्लियर है, किसी भी रिवर या ओशियन का क्या बनाते हैं ये, बॉटम बनाते हैं। तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो ये कलेक्ट हो जाते हैं कहां पर, कलेक्ट हो जाते हैं कहां पर, एट बॉटम, बॉटम ऑफ किस पे, बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, कितने सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर में। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। कुछ बुक्स में इसको काइसल गोर लिखते हैं, पर आपको करना नहीं है वो, ठीक है। आपको हो सकता है पैकेज में कोई पुराना क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, उसको छोड़ देना। डाई एटम, देखो डाई एटम से बनी हुई जमीन, ये बॉटम पे, समझ में आ रहा है, ये मरे हुए डाई एटम्स हैं। ये क्यों नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, जैसे स्पोरोपोलिनिन था, समझ में आ रहा है, स्पोरोपोलिनिन था। अब सुनो ध्यान से, इनमें फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट एब्सेंट, फ्लैजिला नहीं होता। अगर फ्लैजिला नहीं है तो वाटर में कैसे मूव करेंगे, मूव विद वाटर करंट। वाटर करंट क्या होता है, जिधर पानी ले जाए, जिधर पानी ले जाए। इस मूवमेंट को कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। सच मूवमेंट इज प्लैंक्टोनिक मूवमेंट, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। ये एक प्रकार की पैसिव मूवमेंट होती है। पैसिव समझ में आता है, पैसिव का मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगती। क्लियर है। पिगमेंट, मैंने फिर बोला था इसमें क्या होने जरूरी है, क्लोरोफिल ए। अब सुनो, स्टोरेज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं लिखवा देता हूं। स्ट्रोबेस क्राइसो लेमिनेरिन कहते हैं उसे, यस, इसीलिए इनका नाम क्राइसोफाइट। ये क्राइसो लेमिनेरिन क्या है, टाइप ऑफ स्टार्च है, एक अलग टाइप का स्टार्च होता है ये। इधर देखो बेटा, हमारे पास जो क्राइसोफाइट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेस्मिड्स, जिनको हम क्या लिखते हैं, गोल्डन एल्गी, ये एक्सटिंक्ट है इस वक्त, इनको नहीं पढ़ते हम। दूसरी टाइप क्या है, डाइएटम, जो हमने ये बना रखा है। क्लियर है। ये देखने में बेटा आपको ऐसे दिखेंगे, जमीन पर जब इकट्ठा हो जाते हैं कुछ ऐसा दिखता है। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखेंगे। ये एक्चुअल में जो मिट्टी होती है ना, ओशियन की, रिवर की जो बॉटम पे मिट्टी होती है, वो मरे हुए डाइएटम है। लाखों साल में मरने के बाद डाइएटम ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा है कलर नहीं है इसमें, कलर बेटा नहीं होता है चीजों में, लिविंग चीज में कलर नहीं होता है, क्योंकि पिगमेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है, बहुत कम चीजों में आपको कलर मिलेगा। ये मरे हुए डाइएटम्स हैं जो कहां इकट्ठे हो गए हैं, उसमें जमीन में, जमीन में मतलब पानी की उसमें बॉटम में। क्लियर है, और वो भी रिवर में और ओशियन में। सही है। मैं पॉन्ड क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पॉन्ड एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो टेम्पररी होती है, जो हो सकता है 200-400 साल पुरानी ही हो। पॉन्ड 2 लाख साल पुराना नहीं होता है, इतना तो पता होगा, नहीं पता। तालाब नहीं होना भाई, ये मिलियंस ऑफ साल पुराना। ठीक है, कोई नहीं। हाँ बेटा बता। क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च की एक फॉर्म है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या है, क्राइसोफाइट्स है। इसमें दो ग्रुप है, डेस्मिड्स जो नहीं मिलते अब, डाइएटम जो कैसा है, सेल वॉल कैसी है उसकी, ओवरलैपिंग सोप केस की, और बनी सेलुलोज की है, थिन है थिक, एनसीईआरटी थिन लिखती है, मैं तो दिखे तुम्हें इसलिए थिक बना रहा हूं, होती थिन है। हाँ बेटा, बिलियंस लिखा है, बिलियंस लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है, रीजन बता दूं क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। हम टोटल बेटा अभी जिए 3500 साल, मतलब तेरे को आइडिया दे देता हूं मैं,
एग्रीकल्चर 10,000 साल पुरानी है, ठीक है। एग्रीकल्चर कितनी साल पुरानी है? 10,000 साल पुरानी। तुम्हारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन 3500 साल पुरानी है ना? 3500 में 2000 और जोड़ दे जो चल रहा है अभी, टोटल 5,500 साल जिए हम। उसमें हमने इतना बर्बाद कर दिया अर्थ पे, समझ रहा है? और उसके सामने मिलियंस और बिलियंस तो बहुत बड़ी चीज है, मिलियंस भी बहुत बड़ा है एक्चुअल में। मेरी बात सुन, हमारा लाइफ बहुत छोटा है, जो पीछे अर्थ है ना उसके कंपैरिजन बहुत छोटा लाइफ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, लाखों साल के टाइम बहुत पुराने हैं डायटम्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मरी हुई जो जो मिट्टी है ना ओशियंस की और उसकी, वो डायटम की बनी हुई है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्लोरोफिल ए है स्टोरेज क्राइसोलेमिनेरिन। लिख लिया? सिलिका क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता? कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता? एंजाइम नहीं है। प्लास्टिक हार्ड नहीं होता, पर एंजाइम नहीं नेचर में। सही है? हम एंजाइम क्यों नहीं बना रहे हैं प्लास्टिक के लिए? नहीं आता है? हाँ। कैसे करेंगे अगर हमें एंजाइम बनाना हो प्लास्टिक डिस्ट्रॉय करने के लिए? कोई लॉजिक किसी के पास? तुम लोग सिर्फ रटते रहते हो जिंदगी और बैठ के। हाँ भाई, क्या क्या सोचना है बताओ, कैसे करना चाहिए? कोई लॉजिक किसी के पास? मान लो मैं एज अ साइंटिस्ट सोचूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले एंजाइम तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसका मतलब मुझे कोई म्यूटेशन ऐसी जीन लानी पड़ेगी जो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिक डिग्रेड, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं किसी ह्यूमन के अंदर तो डाल नहीं सकता। आर्टिफिशियली एंजाइम बनाऊंगा तो किसी बड़ी फैक्ट्री में प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रीजन क्या है? प्लास्टिक हमने ऐसी ऐसी जगह फैला दी है जहां से वापसी लाना इम्पॉसिबल है। हमने ओशियन में फेंक दिए हैं, सब जगह फेंक दिया है। तो हमें वहां पर एक बैक्टीरिया डालना पड़ेगा जो उस प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर सके। इसका मतलब मुझे एक ऐसी जीन बनानी पड़ेगी जो प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम बनाए, और फिर उससे बैक्टीरिया डेवलप करके वहां डाल पाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप प्लास्टिक को सिर्फ रिसाइकिल कर सकते हो या कहीं डंप कर सकते हो। डंप ऐसी जगह करो जहां पर ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, नीचे की जगह आप यूज नहीं कर रहे। सही है? जैसे कूड़े के जो पहाड़ होते हैं इन पे ऊपर कुछ बना देते हैं बाद में, बढ़िया मिट्टी लगा के ना पार्क बना देते हैं, लोग घूमते हैं, नीचे कूड़ा होता है उसमें। हाँ हाँ, सच में हंस क्या रहा है, सच है ये तो। रोड वोड तो फर्जी बात है, वो कुछ नहीं करते हम। ठीक है, तो पॉइंट ये है, इसलिए प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, कोई बैक्टीरिया डेवलप करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। सही है? और रिसर्च हमेशा उस डायरेक्शन में होती है तेज जिस डायरेक्शन में पैसा मिले, इससे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, कोविड हमने कोविड के रहते डेवलप कर लिया वैक्सीन, ये बहुत शानदार उपलब्धि है। कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप नहीं हुई क्योंकि पैसा मिलने वाला था, इसलिए हमने कुछ ही मंथ में बना डाली। पैसा नहीं मिल रहा होता तो वो कई कई सालों तक, अभी नहीं, हम एड्स की नहीं बना पाए, बहुत सारी चीजों की नहीं बना पाए। तो पॉइंट ऐसे रिसर्च हमेशा पैसा ड्रिवन होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है? हाँ, इसलिए बाई बाई डिफॉल्ट सब लोग फिर मेडिकल में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है साइंटिस्ट बन के कोई फायदा नहीं, वहां भी कुछ नहीं मिलना। चलो आगे चलते हैं। देश के लिए बेटा वो सब मूवी में चलता है, देश के वाला। हाँ तुमको एक, हाँ एक खराब सा रूम में बिठा देंगे और दिन भर वहां पे जाओ, 9 से 5 की नौकरी करो, देश का पैसा खाओ, घर आ जाओ। हाँ चलो आगे चल रहे हैं, अगली साइड में बता रहा हूं। इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं बेटा, डायटम की इसकी इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंस देखो क्या क्या है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं चीफ प्रोड्यूसर। क्या मतलब है इसका, कौन बता रहा है? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है फाइटो प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्या होता है? प्लैंक्टन का मतलब सिंगल सेल की चीज जिसपे फ्लैजिला नहीं है और अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता, पानी ले जाएगा उसे। अगर वो पिगमेंट वाला हो तो फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे, अगर पिगमेंट ना हो तो जू प्लैंक्टन बोलेंगे। ट्रॉफिक लेवल पर पहले कौन आता है, फाइटो या जू? फाइटो आता है। समझ में आ रहा है? तो फाइटो खाना बनाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो इसका मतलब ओशियन में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड चेन का। इंपॉर्टेंट क्या है? कंपोनेंट है किसका? फूड चेन का। फूड चेन समझ में आता है?
क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा और जू प्लैंक्टन को फिर फिश खाती है। क्लियर है? दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ध्यान से सुनेंगे, ये यूज होता है किसमें? पॉलिशिंग में। पॉलिशिंग में क्यों यूज होता है? आपने वो देखा है जब घर में पेंट वगैरह करते हैं, सफेदी वगैरह या व्हाइट वॉश करते हैं, तो एक रफ सी चीज होती है जिसको दीवार पे रगड़ते हैं, सही है? तो पॉलिशिंग में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि डाई एटम ग्रिटी है। डाई एटम इज ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब होता है रफ, खुरदरा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? कोई रफ चीज अगर आप कहीं रगड़ोगे तो पॉलिश हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा बेटा, इसको यूज कर सकते हैं सिरप मेकिंग में। अब सिरप मेकिंग के लिए जरा मेरी बात समझे ध्यान से। सिरप में क्या होता है भाई? सिरप में क्या होता है? हाँ, ये सिरप है। क्या होता है इसमें? दवाई, शाबाश, 2 बोतल दिया है डॉक्टर ने। एक सॉल्वेंट होता है प्लस मेडिसिन होती है। असल में वो उसको डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे सकते तो किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं। सॉल्वेंट कैन बी ऑर्गेनिक और दूसरे टाइप का। जैसे मान लो सॉल्वेंट हमने अल्कोहल यूज कर लिया, इसलिए कफ सिरप के जो बहुत सारी मेडिसिन है वो अल्कोहल सॉल्वेंट में घुलती है, सही है? और बहुत सारे उसको यूज भी करते हैं वैसे गलत तरीके से। ठीक है, सब जगह करते हैं बेटा। हाँ, कॉरेक्स यूज करते हैं, फैंसी ड्रिल, पता है मुझे सारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, नहीं तो तुम जाके खरीदोगे सारे मेडिकल स्टोर से। इधर ध्यान दो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो काम की बात है वो सुन ध्यान से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो सिरप होता है ना, उसमें एक बेस होता है जिसमें कोई दवाई घोली जाती है। तो ये जो डाइएटम है ना, इसको क्रश करके वो बेस बनाते हैं जिसमें मेडिसिन घोली जाएगी। ठीक है? डाइएटम एक तरह का सॉल्वेंट देता है जिसमें मेडिसिन घोली जाती है। ये समझ में आ रहा है भाई? हमें उस बच्चे को टैबलेट नहीं दे सकते, हमें उसको किस फॉर्म में देना है? लिक्विड की फॉर्म में। या टैबलेट हो सकता है आसानी से ना घुलती हो, तो हमें एक सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सही है? इसीलिए बोलते हैं कफ सिरप में इथेनॉल डालना पर्पस नहीं था, एक सॉल्वेंट डालना था। क्लियर है? और कहां यूज कर सकते हैं? ऑयल में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में। ऑयल एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं बता देता हूं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जो ओशियन के बॉटम पे डाइएटम है वो बिलियंस ऑफ साल, मिलियंस ऑफ साल पुराना है। एक बड़ी सी वेल या बड़ी सी मछली जब पानी में चल रही होती है तो वो मुंह खोलती है तो उसके पेट में बहुत सारे डाइएटम इकट्ठा हो जाते हैं, सही है? अगर उसका वेट 40 टन है तो उसमें कम से कम 2 टन डाइएटम होंगे एक बड़ी वेल में। और वो डाइएटम भी ताजा वाले होंगे, जो नीचे चले गए वो नहीं, जो अभी जिंदा है, जिंदा थे 2 4 5 साल पुराने नहीं होंगे। तो किसी बड़ी वेल या उसको जब वो मर जाती है या किल करके उसमें से 2 टन डाइएटम निकाल लेते हैं और उसको क्रश करके, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में ऑयल होता है, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ में आना मैंने क्या बोला? मैंने बोला बहुत सारी ऐसी बड़ी फिश होती हैं, वो जब माउथ कैसे खोलेगा तो डाइएटम उसके अंदर घुस जाता है और उसकी एलिमेंट्री कैनाल में डिपॉजिट हो जाता है। कई ईयर्स तक वो टन्स में हो जाता है अगर वो बड़ी फिश है। तो हम उन डाइएटम्स को निकाल कर उसको क्रश करके उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? ऑयल। सही है बेटा? डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में वहां इकट्ठा होता चला जाता है। और आपको पता है जो फिश होती है नॉर्मली माउथ खोल के खूब सारा पानी एंटर करता है, खूब सारी फिश एंटर करती है, तो जो डाइजेस्ट हो रही होगी वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में इकट्ठा है। एक टाइम के बाद हम फिश को किल करके उसमें से वो डाइटम निकाल के उसको यूज कर लेते हैं, ऑयल निकालते हैं उसमें से। हम बॉटम वाला क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि बहुत पुराना है और उसमें कुछ बचा नहीं होगा, सिर्फ बाहर का कवर रहता है। जो डाइटम जमीन में है उसमें सिर्फ कवर बचा, अंदर खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में वो देखे थे जो ग्लास के अंदर वो रखे जाते हैं एनिमल्स? हाँ, उसके अंदर कुछ खास बचता नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर का सतह बचता है। क्लियर है? ऐसे ही डाइएटम सिर्फ बाहर बाहर कवर बचता है, अंदर सब खत्म हो चुका। तो लिख लो बेटा इसको। ओशियन से डायरेक्ट डाइएटम मुश्किल काम है, बहुत लो कंसंट्रेशन में। सही है? मिनरल और पढ़ा है तूने बचपन में? मिनरल और वही लगा ले यहां पे। वो क्यों पढ़ाया था पता है? जैसे यहां से निकालेंगे तो गोल्ड निकल आएगा, ऐसा नहीं गोल्ड नहीं निकलेगा, निकल जाएगा यहां से, वो बहुत थोड़ा सा निकलेगा। हाँ, तो उसे कोई काम नहीं निकल। चलो भाई लिख लो इसको। ठीक है, ये वाला देख लो एक बार बस,
इसका डाइनोफ्लैजेलेट कल करा रहा हूं, इसको लिख लो, प्ले देख लो यहां पे। डायटम को क्या बोल रहे हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। कहां मिल रहा है ये? एज वेल एज मैरीन। कैसे हैं ये? फ्लोट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। क्लियर है? जो कैसे फिट हो रही है? सोप बॉक्स जैसी। वॉल्स में क्या एम्बेडेड है? सिलिका। जो उसकी वॉल को क्या बना रहा है? वॉल देख लो, थिन है बेटा, ये लिखा सही है। डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड, मरने के बाद सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट पानी है, उसी में रह जाता है। एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रिफर टू एज डायटोमेशियस अर्थ। बेटा बिलियन में भी बहुत सारे बिलियन नहीं, अर्थ टोटल 4.5 बिलियन पुरानी है, लाइफ 2 बिलियन, तो 1-2 बिलियन से ज्यादा आप ले नहीं सकते। इसने बिलियंस लिख दिया है, लिखना नहीं चाहिए वैसे। बिलियंस भी कितने, 2 बिलियन हो सकता है, इससे पुरानी है ही नहीं चीजें। सही है ना? 2 बिलियन का मतलब मिलियन की में कितना जाएगा? 2000। अरे एवोल्यूशन में बिलियन मिलियन पता है नहीं पता? बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन। हाँ भाई, फिल्ट्रेशन सिर्फ चीप है भाई। फिल्ट्रेशन में कैसे यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन, मिट्टी से पानी फिल्टर हो सकता है? हो जाएगा। ग्राउंड वाटर बेटा ऊपर से फिल्टर होके जाता है, मिट्टी में से साफ होता है। देखो मेरी बात सुनो, आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा कुछ। इस तरीके से आप वो लगा लो, इसमें कागज लगा दो और इसमें मिट्टी डाल दो खूब सारी, और यहां पर ऐसे रखो। जब आप ऊपर से पानी डालोगे तो शुरुआत में पानी गंदा आएगा, कुछ टाइम के बाद ये मिट्टी ऐसे सेटल हो जाती है कि पानी साफ आने लगता है। समझ में आ रहा है? इसको यूज कर सकते, क्योंकि डायटम आप समझ नहीं रहे, डायटम कुछ नहीं है, मिट्टी ही है बेटा। हाँ, जो ओशियन के बॉटम पे मिट्टी है ना, वही मिट्टी डायटम है। क्लियर है? सही है? ठीक है, इसको नोट कर लो। क्लियर? ठीक है, इतना ही पढ़ रहे हैं। कल इसके आगे सुने ध्यान से, प्लान ये है, कल प्रोटिस्टा खत्म करेंगे, फंजाई का इंट्रोडक्शन, सैटरडे को फंजाई फिनिश करनी है हमें। ठीक है, एक क्लास में आपका वायरस में करा दूंगा, तो सैटरडे में चैप्टर 80-90% खत्म हो जाएगा। आज 8 बजे